नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन हमारे सीजीआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट है इसके बारे में। देखो, वैसे तो हम जानते थे कि जो हमारी न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन कब न्यायपालिका पर धीरे धीरे सरकार का आधिपत्य होने लगा ये तो शायद आज ही नोटिस करने वाली बात हुई है। और जब आज मैंने पूरा एनालाइज किया तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही है जिसमें मेंशन है। तो चलो उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इनकी ही वजह से ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, कैसे बनी थी। तो आपको इतिहास ज्यादा पुराना हुआ नहीं है, याद जरूर होगा कि इन्होंने एक शब्द कहा था, सीजीआई सूर्यकांत कॉल्स समवन सम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कॉकरोचेस सेज दे अटैक सिस्टम। और उन्होंने बोला था कि ये जो कॉकरोचेस हैं ये सिस्टम पर अटैक करते हैं। राइट, चलो अब जब उसने सिस्टम पर अटैक कर दिया, जब ये सारा कुछ हमने देखा कि हो गया, अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो छात्रों के साथ गलत हो रहा है, ये आप सभी जानते हो। बहुत सारे छात्र जेन्युइन थे जो कई लंबे समय तक तैयारी कर रहे थे, हमारे बेचारे एग्जाम लीक की वजह से परेशान हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट होता है तो उसमें कुछ हमें ऐसे तत्व भी देखने को मिलते हैं जो सिर्फ हुड़दंग मचाने के लिए आए थे। तो हम यहाँ पर बात सिर्फ उनकी करेंगे जो जेन्युइन छात्र हो जाते हैं। तो अब देखो, उन जेन्युइन छात्रों के साथ अब कुछ गलत हुआ है तो ऑफकोर्स वो कहाँ जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे। वहां पर तो हमारे सूर्यकांत जी बैठे हैं, तो सूर्यकांत जी एक स्टेटमेंट फिर से दे देते हैं। वो कहते हैं कि हुज comment on cockroaches led to a movement, says court doesn't have time for videos of police excesses। इनका कहना है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इस वीडियो को चेक करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हो जाते हैं और हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इन सारी चीजों को देखें। और ये यहाँ पर मेंशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत whose reference to a section of youth as a cockroaches spark a movement that is now at द पार्लियामेंट ड्रॉप से टुडे। ठीक है, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये बोला है, इनका कहना है देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट एंड डोंट हैव एनी प्लेस इन प्रोफेशन। और इन लोगों की वजह से जो 75,000 पीपल ने फॉलो किया है इस मार्च में, और कई सारे लोग पिटीशन दायर कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ गलत किया, लाठीचार्ज किया, तो हम चाहते हैं इसकी जांच हो। तो इसके बाद ये इसको भी कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम आपकी इन चीजों को देख नहीं सकते, विच इज सेमफुल, लिटरली विच इज सेमफुल। जिस देश की न्यायपालिका ही स्वतंत्र ना बची, उस देश के लोकतंत्र की हम क्या बात कर सकते हैं। राइट, चलो आगे आते हैं। July 20 saw a massive laठीचार्ज by a security forces with allegation ragging from the use of pellet guns and the nail-studded batons with both of which police have denied। दोनों पुलिस ने दोनों चीजें मना कर दी कि ना ही उन्होंने मारा है, ना ही उन्होंने किस तरीके से लिंचिंग किया है, और ना ही उन्होंने मतलब उनके साथ कुछ गलत किया है। हमें पहले उकसाया गया है, तब हमने ये सारी चीजें करी हैं। दोनों साइड से ही वीडियो देखने को मिल रहे हैं, टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं, ये भी सत्य हो जाता है। सरकार जरूर हिली है इस प्रोटेस्ट से, ये बात भी पूरी तरीके से सत्य हो जाती है। राइट, On July 2020, while many continue to undergo treatment, the CGI told the lawyer who mentioned the petition, "Don't waste our time and don't waste your time." इन्होंने कह दिया कि भैया मेरा टाइम भी वेस्ट मत करो और अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करो जा करके, बट ये सारी चीजें आप मत करो। देखो, इनके पास राम मंदिर की जब मैं बात करूं तो उसको बात करने के लिए टाइम हो जाता है, समय हो जाता है। उसमें भी क्या कह देते हैं, राम मंदिर में अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो ऑफकोर्स सरकार से तो बात करी जाएगी ना, सरकार जवाबदेह होगी, उससे तो पूछा जाएगा ना। लेकिन अब देखो, इसमें इन्होंने फिर से एक बात बोल दी, मतलब सरकार से इतना डरते कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने क्या बोला कि बस एक सलाह है, इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें, अदालतें राजनीति करने की जगह नहीं है। लेकिन आप क्यों इतना डर रहे हो राजनीति से। इसके बाद यह अपराध का एक साधारण मामला है, हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि जांच ठीक से हो। अरे साधारण मामला कैसे था जब उसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। राइट, इतना साधारण तो मामला नहीं हो सकता था। फिर देखो आगे आते हैं, नादिर ऑफ इंडिया इंटीग्रिटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट जजेस स्लैम राम मंदिर थेफ्ट ब्रेक डेथ पेनल्टी। अब यहाँ पर राम मंदिर के इशू में बोला गया कि भैया डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, उस पर मुद्दा बनाया गया। समय रैना कॉमेडियन थे, उस तक के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संगीनता से लिया क्योंकि समाज में थू थू हो रही थी। लेकिन अब इसको लेकर के जो पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, तो सीजीआई कह रहे हैं कि ये टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि कॉमेडियन समय रैना इलाहाबादिया जब इन्होंने टिप्पणी करी थी तो संस्कृति और सभ्यता पर बात आ गई थी, लेकिन यहाँ जब लाठीचार्ज किया जा रहा है तो ना हमारी सभ्यता खराब हो रही है, ना संस्कृति खराब हो रही है, ना किसी के साथ अन्याय हो रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि देश भर में चाहे कारगिल हो, मेरिट बचाओ चल रहा है, मुंबई हो, 900 लोग यहाँ पर
आए थे। इंदौर में 1 से ज्यादा लोग आए थे धरने के लिए। देहरादून सड़कों पर मार्च निकाला जाता है। हैदराबाद सीजेपी के समर्थक आते हैं। इसके बाद इलाहाबाद, यहां पर भी नीट को लेकर के दंगे, मतलब पूरे देश के हर एक कोने से मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। और इसी के साथ एक और प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, दैट इज किसानों वाला, कि वो भी भैया शंभू बॉर्डर पर आकर के बैठ गए हैं। इन सब चीजों के होने के बावजूद जब इतना मामला बिगड़ गया, खड़ा हो गया, फाइनली हमारे पीएम मोदी जी के मुंह में जो दही जमा था वो फटता है और वो कुछ बोलते हैं। वो बोलते हैं इस मुद्दे पर कि देखो हम सब लोग साथ में हैं और ये हमारी नेशनल जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या करें, पेपर लीक को बचाएं। अरे भैया रूट कॉज को तो देखो, क्या समझता है सिस्टम में ये तो देखो। देखो यूथ आपका बहुत बड़ा समर्थक है, ये बात भी सत्य हो जाती। अभी जो सीजीआई वाला प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें भी ना मैं समर्थक इनकी हूं, ना मैं सीजेपी के समर्थक हूं, पहले ही मैंने बहुत बार क्लियर किया, अभी बता रही हूं। जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद सबने उसमें बहती गंगा में हाथ धोए। सबको ये लगने लगा कि भैया मौका सही है तो अब हम विपक्षी भी खेल लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगी आगे आने वाली चीजें, क्या सारी समस्याएं हैं, कैसे इसका निपटारा होगा, क्या नेक्स्ट हमें देखने को मिल सकता है, तो इस पर बातचीत करेंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड व्हाट्स ऑन नेक्स्ट इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।